लड़की का बचपन का दोस्त हमेशा डरता था कि बाहर पीले बालों वाले लड़के उसे परेशान करेंगे, इसलिए ग्रेजुएशन के दिन उसने जबरदस्ती उसे अपना बना लिया। उस घटना के बाद लड़की शर्म से लाल होकर अपने दिल की बात कहती है, लेकिन उसका वही दोस्त उसे ठुकरा देता है और कहता है कि इसे एक गलती समझकर उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए। दिल टूट जाने के बाद लड़की उसी रात उसके सारे कांटेक्ट डिलीट कर देती है और घर से बहुत दूर एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। समय बीतता है, लेकिन किस्मत फिर से दोनों को आमने सामने ला खड़ा करती है उसकी रूममेट लिन मियाओ मियाओ की बर्थडे पार्टी में। क्यो शिन उन्हें साथ देखकर चुपचाप निकलना चाहती है, लेकिन लिन मियाओ मियाओ उसे खींचकर सबके सामने ले आती है। वह खुद भी उसे देखकर असहज हो जाती है और जानबूझकर नजरें चुरा लेती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि क्यो शिन फिर से टूट जाए। तभी हे जिन्नियन कैजुअली कहता है, क्यों न हम अपनी पुरानी जगह पर चलें। लिन मियाओ मियाओ तुरंत मान जाती है। क्यो शिन को लगता है कि अब वह निकल सकती है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, भाई हे, क्या आप जानते हैं हमारी क्यो शिन बहुत अच्छा गाती है। यह सुनकर उसका चेहरा बदल जाता है। वह हे जिन्नियन की तरफ देखती है, लेकिन वह उसे पूरी तरह अनदेखा कर देता है। बात बढ़ती है और उसे गाने के लिए कहा जाता है, लेकिन इस बार वह मना कर देती है। धीरे से कहती है कि उसका मन ठीक नहीं है। थोड़ी ही देर में हे जिन्नियन उठकर चला जाता है और बाकी सब उसके पीछे। पूरा कमरा खाली हो जाता है। क्यो शिन वहीं बैठी रह जाती है, उस कुर्सी को देखती हुई जहां वह अभी बैठा था। फिर धीरे धीरे वह भी वहां से चली जाती है। स्कूल लौटकर वह अकेले मैदान में बैठती है। 4 साल बाद की इस मुलाकात ने उसे अंदर तक हिला दिया होता है। तभी हल्की बारिश शुरू हो जाती है। वह हॉस्टल की तरफ भागती है, लेकिन रास्ते में देखती है कि हे जिन्नियन लिन मियाओ मियाओ को छाता देकर छोड़ रहा है। दोनों हंस रहे होते हैं। क्यो शिन दूर खड़ी भीगती रहती है, फिर पेड़ के पीछे छिप जाती है। अचानक चलते चलते वह गिर जाती है। हे जिन्नियन रुकता है, उसकी तरफ देखता है। उनकी नजरें मिलती हैं पहली बार, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, जैसे वह उसे पहचानता ही न हो। वह नजरें फेर लेता है, लेकिन फिर दोबारा देखती है और हॉस्टल चली जाती है। कमरे में उसकी हालत देखकर रूममेट चौंक जाती है। थोड़ी देर बाद उसे एक दूध वाली चाय मिलती है, किसी ने भेजी होती है। लेकिन उसके कानों में 4 साल पुरानी बात गूंजती रहती है, अगर उस रात मैंने शराब नहीं पी होती तो क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें छूता। यह याद उसके दिल को फिर से तोड़ देती है। 1 हफ्ते तक वह उससे नहीं मिलती। फिर एक दिन लिन मियाओ मियाओ उससे पूछती है कि क्या वह और हे जिन्नियन पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खुलता है, सामने हे जिन्नियन खड़ा होता है। लिन मियाओ मियाओ खुशी से कहती है, भाई हे, तुम मुझे लेने आए हो। वह बस हल्का सा सिर हिला देता है। जाते जाते उसकी नजर डस्टबिन पर पड़ती है, जहां वही दूध वाली चाय पड़ी होती है, बिना छुई हुई। वह कुछ कहे बिना चला जाता है। कुछ समय बाद क्यो शिन घर लौटती है। घर के अंदर माहौल थोड़ा अलग होता है, पिता के साथ कोई और भी आया होता है। जैसे ही वह अंदर जाती है, सोफे पर बैठे उस आदमी को देखती है। चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन वह तुरंत पहचान लेती है, वह हे जिन्नियन ही है। वह हैरान रह जाती है, वह यहाँ कैसे पहुँचा? क्या वह लिन मियाओ मियाओ के साथ नहीं गया था?